आज हम कानपुर से फतेहपुर की बस में यात्रा करेंगे और यात्रियों से ये जानने का भी प्रयास करेंगे कि उनके दिमाग में, उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके जहन में क्या चीज है। गाड़ी ने रफ्तार पकड़ ली है और ये गाड़ी कानपुर से फतेहपुर के रास्ते पर है और न्यूज 18 टीम भी बस के अंदर मौजूद है और लोगों से अब जानने का प्रयास करेगी कि 2024 के चुनाव के लिए इनके जहन में क्या चल रहा है। सर, 2024 का चुनाव अब दूर नहीं है, क्या लगता है कितना काम हुआ, क्या समीकरण है और कितना आप संतुष्ट हैं? बहुत कुछ मिला है इसमें फिलहाल, और ये बताना चाहते हैं ये मोदी सरकार में सबको आवास वगैरह काफ़ी चीज़ें मिल चुकी है और फिलहाल हर चीज़ का हमको मिला है। इसमें लाभ, राशन मिल रहा है फ्री और 5 साल रिजर्व फ्री राशन फ्री किया है। 9 सालों में कितना बदलाव आया? बहुत कुछ आ गया है। आप बताएं, किस फील्ड में आपको सबसे ज्यादा बदलाव देखा? हमने देखा है रोड वगैरह और फ्लाईओवर वगैरह बहुत से बने हुए हैं, अभी काम लागू भी है, सब कुछ बना हुआ है फिलहाल। आपकी हंसी कुछ कह रही है। सर, काम हुआ कि नहीं? हुआ काम हो गया। काम हुआ, थोड़ा बहुत काम दिखा है? नहीं, बढ़िया काम हुआ। जी। 2024 को लेके क्या दिख रहा है सर, क्या समझ आ रहा है सर? सर देखो, मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ फतेहपुर मेडिकल कॉलेज में। सर, तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है ना, जो यूपी गवर्नमेंट है और जो सेंट्रल में गवर्नमेंट है, इन दोनों ने मिलकर के क्या किया कि हर डिस्ट्रिक्ट वाइज मेडिकल कॉलेज का उन्होंने बनाने की मतलब तैयारी करी है। तो उसी जी, तो अभी इन्होंने 14 मेडिकल कॉलेज अभी ऑपरेशनल किए हैं और आगे भी हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज बनाने की मतलब तैयारी पूरी हो चुकी है और होने वाली है आगे जो भी है। क्या समीकरण है, किन मुद्दों पे इस बार? मुद्दों क्या विकास है और मोदी जी फिर पाएंगे दोबारा। कोई खास वजह सर? वजह क्या है, काम मतलब वो एकदम पंचुअल, सिंसियर और रेगुलर है और जो टीम का लीडर होता है वो अच्छा होता है, तो सब लोग काम भी अच्छा करते हैं। और टीम का लीडर बेकार होगा तो कोई काम नहीं होगा। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो मंदिर को, दर्शन को लेकर राजनीति करते हैं? देखिए, उनको कुछ न कुछ मुद्दा ये नहीं कहना चाहिए कि आज हम ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, ये काम करेंगे। बस जो काम करें उसको अपोजिट बोलेंगे। ये कहो कि मैं अपना ये काम करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, है ना, कुछ बताएंगे अपने लिए। अब वो कहेंगे मंदिर बना दिया, मंदिर क्यों बना दिया, फलाना काम क्यों कर दिया, है ना, वो गलत है ना। क्या विकास दिखा कहीं? बहुत ज्यादा विकास दिखा और जो ये सरकार करती है कोई सरकार आज की ही नहीं। अच्छा, हाँ बिल्कुल, 100% में 100%। क्या चीज ऐसी कर दी आप बताइए, आपकी खुशी, हंस के कुछ बता रहे हैं? बिल्कुल बता रहे हैं। देखिए, राम मंदिर, आज तक इतनी सरकारें आई चली गई, यहाँ तक कि गोली तक चल गई, लेकिन साला कोई न कर पाया। लेकिन ये सरकार आई, करके दिखाया, कहाँ करके दिखाया भी, और उसके बावजूद बहुत सारे काम है। गुंडेगर्दी देखिए, इतनी ज्यादा हद तक ठीक न पूछिए, लेकिन योगी मोदी के आने के बाद ना धराशाही कर दिए साल लोग सबको, समझ गए। तो मैं तो ये कहता हूँ इसकी सरकार हमेशा आना चाहिए, हमेशा आना चाहिए। आपने एक लॉन्ग टर्म बात बताई, काम हुआ कि नहीं सर? नहीं, काम क्यों नहीं, काम तो हो ही रहा है। ये काम यहाँ से ये ग्रीनरी पहले टाइल लगा देते थे, अब ये ग्रीनरी है तो ये काम तो यहाँ से दिखाई दे रहा है। काम तो कर ही रहे हैं, सरकार का काम यहाँ से दिख रहा है। सर नहीं, अगर हम सर इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में बात करें, हर क्षेत्र में प्रगति हुई है, सरकार ने हर क्षेत्र में अच्छा कार्य किया है। अच्छा सर। हाँ सर, अगर कनेक्टिविटीज की बात की तो क्या कहेंगे सर आप? बस का, ट्रेन बढ़ा दी गई, बसें की सुविधा बढ़ा दी गई। हाँ, बसें बढ़ा दी गई, ट्रेनें बढ़ा दी गई, हर क्षेत्र में प्रगति हुई है। प्रगति हुई है। हाँ, चलिए, आपका वोट है? बिल्कुल, आपका वोट है? जी जी है। पहली बार डालेंगे? हाँ। क्या कह रहा है युवा जो पहली बार वोट कास्ट कर रहा है, क्या सोच रहा है? सर योगी को देते हैं, लेकिन बच्चों का जो भविष्य हो रहा है, जो यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ है, इस पे क्यों हो रहा है? बच्चों का भविष्य बनना चाहिए ना। उस पर तो अब जांच भी हो गई, अब टीम भी लग गई। जी, पेपर होना चाहिए। चलिए, होना चाहिए। महिलाएं क्या सोचती हैं? एक तो सिलेंडर में भी छूट मिल गई। ओवरऑल भारत की महिलाएं, आधी आबादी क्या सोचती है? कितना काम हुआ? काम तो सर बहुत आगे हुआ, मतलब योगी मोदी हर काम में सारी सुविधा, हर चीज में, गाड़ी में, ट्रेन में, लोग बस में, मतलब आउट जितनी, मतलब ये सब डेवलप हो गया ना, जितने आउट एरिया, जितने रोड सड़कें कुछ भी नहीं थी, सब एकदम ठीक ठाक है। अच्छा बहन जी, आप बताइए, आपने कई चुनाव देखे होंगे, इस बार क्या लग रहा है, क्या लहर समझ आ रही है? बहुत अच्छी लहर से। लहर किसकी दिख रही है, किसकी लहर? योगी और मोदी की। पहले से ही आप बता दिया। हाँ, मैम, आप
आपने वोट कास्ट किए होंगे। हाँ हाँ जी। महिलाएं संतुष्ट हैं केंद्र सरकार के कार्य से? खूब संतुष्ट। क्या चीज खास रही? सब कुछ अच्छा है। हम तो बहुत। चलिए सर, आप बताइए क्या कहेंगे इस चुनाव को लेकर, क्या समझ आ रहा है, क्या मुद्दे सामने इस वक्त हैं? नहीं, बीजेपी ही आएगी भाई, बीजेपी का ही समर्थन है सबको। चलिए, पहले से ही एडवांस आप लोगों ने सब कह दिया। सर, आपने वोट कास्ट करते हैं यहाँ, सर किस लोकसभा से हैं सर आप? फतेहपुर लोकसभा से। सर कितना चेंज आया इन 10 वर्षों में? नहीं आया? बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ, हर क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो या मेडिकल क्षेत्र में हो या इलेक्ट्रिसिटी हो या रोड हो, सब क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ। चलिए मैम, एक सवाल सिर्फ आपसे, बसों में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं और क्या लगता है कि बस का सफर अच्छा हुआ, कैसा हुआ, कितना डेवलपमेंट हुआ रोड ऑफिस से? बहुत अच्छा हुआ है, हर एक उसमें अच्छा है। महिलाएं क्या सोचती है इस चुनाव को लेकर और कितनी संतुष्ट हैं सरकार अभी तक? बहुत संतुष्ट हुई है मोदी योगी की सरकार से। आगे यही चाहूंगी कि महिलाओं के लिए सुरक्षित है, आगे तो सुरक्षित ही नहीं, और आने वाले चुनाव में योगी और मोदी ही रहेंगे। विकास तो बहुत हुआ है, और बेरोजगार के लोग बात करते हैं, मेरे हिसाब से तो बेरोजगारी नहीं है, इतना कुछ तो सरकार कर रही है, फिर भी सरकार की अवहेलना कर रहे हैं। सर कितना चेंजेस आपको दिखे हैं, क्योंकि आप लोग भी दिन भर प्रैक्टिकली ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, कितना चेंज दिखा सर? सर चेंजेस तो गवर्नमेंट ने काफी किए हैं, मतलब रोड बनी है, गाड़ियों का नई गाड़ियां आई हैं और गाड़ियों में भी काम होता है, सारी चीजें हैं, चेंजेस काफी हुए हैं सरकार की तरफ से। क्या चर्चाएं चलती है बस में, चुनाव को लेकर चर्चाएं चल रही है कि नहीं? चुनाव को लेकर के चर्चा चलती है, लेकिन कभी कभी ये होता है कि कभी कोई किसी पार्टी का होता है, कोई किसी पार्टी का होता है, तो उनमें काफी ज्यादा बहस हो जाती है। आप सर सुनते हैं पूरी बात? मैं सारी बातें सुनता हूँ, लेकिन मैं उनमें बीच में हस्तक्षेप नहीं करता हूँ, वो लोग अपने ही डिस्कशन करते रहते हैं आपस में। मैम कुछ सुधार दिखा मैम? हाँ, सब सुधार ही है, ठीक है, सुधार है। हाँ। अच्छा, बेटियां कितना सुरक्षित मानती हैं अपने आप को वर्तमान में केंद्र में या पूरे भारत में देखा जाए? अभी तो हम तो खुद को सुरक्षित ही मानते हैं, वैसे खुद का बिजनेस सब कुछ है। तो आप देख सकते हैं कि ये वो जागरूक वोटर हैं जो कानपुर से फतेहपुर के रास्ते पर हैं, और अधिकतर लोग इसमें फतेहपुर लोकसभा के हैं। इनका ये कहना है कि विकास हुआ है। कानपुर से फतेहपुर का सफर हमारा पूरा हुआ, अब हम पहुंच चुके हैं फतेहपुर बस। अगली बार और किसी शहर में और किसी बस यात्रा में आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा में और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का खास शो रूही रिक्शे वाली। लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन का वक्त है। गौतम बुद्ध नगर सीट का भी सियासी पारा 7वें आसमान पर है। नोएडा, जो कि यूपी की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है, नोएडा जो कि यूपी के सबसे तरक्कीमंद शहरों में शुमार है। ये आईटी हब भी है, मीडिया हब भी है और रियल एस्टेट हब भी है। लेकिन यहाँ की जनता के मुद्दे क्या है, यहाँ की जनता किस मुद्दों पर वोट देगी, किसे अपना सांसद चुनेगी, इसी बात की आज हम पड़ताल करने नोएडा में आए हैं। और हम रिक्शे पर सवार होकर नोएडा की जनता का हाल जानेंगे कि उनके मन में कौन बसता है। तो चलिए, हो जाइए मेरे साथ रिक्शे पर सवार और करते हैं पूरी पड़ताल। हम पहुंच चुके हैं नोएडा के सेक्टर 15 में और अब हम यहाँ के लोगों से जानेंगे कि वो किस आधार पर इस बार के इलेक्शन में अपना वोट देंगे, उनके मुद्दे क्या हैं, उनकी जरूरतें क्या हैं, उनकी उम्मीदें क्या हैं। तो चलिए मेरे साथ। इस बार के लोकसभा चुनाव में आप किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट करेंगे? जो मुद्दे अभी चल रहे हैं, राम मंदिर एंड ऑल, सुरक्षा, हमारी जॉब, महंगाई, वही सब। नोएडा में कितना विकास हुआ है, पहले का नोएडा क्या था और अब का नोएडा क्या है, फर्क क्या है? वो तो दिख ही रहा है, आप देखो ना, चेंज दिख नहीं रहा क्या? आप हर गली में, हर मोहल्ले में, कहीं पे भी देख लो, बाहर की कंपनी यहाँ पे आने लग गई। और क्या, इतना इन्वेस्टमेंट ऐसे थोड़ी आ रहा है। अगर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे रही होती सरकार, तो इतना इन्वेस्टमेंट कहाँ से आता? राहुल गांधी का अभी एक हाल ही में बयान आया है, उन्होंने कहा कि यूपी के जो युवा हैं वो शराब पीकर डांस करते हैं, वो शराबी हैं।
आपका इस पर क्या कहना है? अब उनकी मनोदशा जैसी होगी उसी प्रकार का तो स्टेटमेंट निकलेगी ना उनकी। वो खुद ही ऐसे होंगे, वो खुद ही पी के पड़े रहते होंगे तो फिर बोलेंगे। जो है हरियाणा और पंजाब में ज्यादा है, यूपी में नहीं है। अब उनके बारे में बोलो तो उनकी मानहानि हो जाएगी। अच्छा, एक महिला होकर आप जब वोट करने जाएंगी तो अपने सांसद से क्या उम्मीद करेंगी कि वो आपके लिए क्या करें? मेरे सांसद से मेरी उम्मीद यही रहेगी कि वो एक महिला पक्ष को ना देके देश के विकास के लिए करे, क्योंकि उसमें दोनों ही सेफ हो जाएंगे, देश भी और महिला भी। कुछ ही महीनों का वक्त बाकी है, उसके बाद असली रिजल्ट क्या होंगे वो सबके सामने होंगे। तब तक के लिए चलिए हमारे साथ दूसरी जगह पे चलते हैं। अब हम आ गए हैं नोएडा की सबसे फेमस मार्केट अट्टा मार्केट में, और अब हम यहाँ लोगों से बात करेंगे और आप तक पूरी रिपोर्ट पहुँचाएंगे। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सनी पड़ेगा। सनी, आप यहीं के रहने वाले हैं? यहीं का, काफी दिन से मैं यहीं पे रह रहा हूँ। यहाँ का हूँ नहीं, बनारस का रहने वाला हूँ, लेकिन काफी दिन से यहाँ पे हूँ। बनारस के रहने वाले, यानी ये मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से आते हैं, तो आपने बनारस को बचपन से देखा होगा। जी। पहले के बनारस में क्या था, अब के बनारस में क्या है, फर्क बताइए। देखिए, फर्क तो अभी काफी सारा फर्क हो चुका है। पहले जो सरकार थी, जैसे कांग्रेस सरकार थी पहले 2014 से पहले जो थी, तो उन्होंने कुछ खास समुदाय को ही ध्यान दिया था, बाकी सब चीजों को नहीं ध्यान दिया था। और इस समय क्या है कि बीजेपी का थोड़ा ज्यादा, जैसे कि आपका जैसे राम मंदिर हो गया, भक्ति भाव वाली जो स्वभाव है ना, ये थोड़ा सा ज्यादा उभर के आ रही है और राष्ट्रवाद उभर के आ रही है। तो अगर पहले की कंपैरिजन और अभी आप जाके देखेंगे बनारस में, तो बहुत ज्यादा सुधर गया है हर एक चीज में, और विकसित भी हो चुका है। आपके सांसद है महेश शर्मा जी, क्या वो आपके मुद्दे सदन में उठा पा रहे हैं? बिल्कुल। जो हम लोग के एरिया में जो गली मोहल्ले में जो नालियों के काम जो अभी अनप्लान्ड थे, वो प्लान्ड वे में आ रहे हैं। चीजें आगे से बेहतर और भी चीजें हो रहे हैं। उस समय बीएसपी की सरकार आई थी, मायावती की आई थी नोएडा में। आज बीजेपी की बीते 10 सालों से है, तो आपको क्या लगता है बीते 10 सालों में काम हुआ है? बहुत काम हुआ है, आपको भी जानकारी होना चाहिए। देखिए, यहाँ पूरा गंदगी होती थी, ठीक है। सबसे ज्यादा महिलाओं को 18 मार्केट में आने में पिंक टॉयलेट नहीं था, वो बना। हर एक प्रकार का सुविधा मिला सभी को, और सभी गरीब आदमी, हम रेडी पट्टी वाले उठा ले जाते थे, नोएडा उठाती हमारी रेडी पट्टी। अब हमारी सरकार जब से बनी है तब से सब वेंडर जोन बना के सभी को अस्थायी दे दी है। हम गरीब सब खुश है। अच्छा, विपक्ष कहता है कि बीजेपी ने तो कुछ किया ही नहीं है। विपक्ष कहने लायक भी नहीं बचे हैं, और आने वाले समय में बैठने लायक भी नहीं बचेंगे। सर, आपका नाम? कुलदीप। लोकसभा इलेक्शन होने वाला है, आप किन मुद्दों को सोचकर वोट देंगे इस बार? पहली बात तो मैम ये है कि रोजगार मिलना चाहिए, ठीक है, और जो पढ़ाई का स्तर है वो भी बढ़ना चाहिए। मेडिकल कॉलेज बनने चाहिए, स्पोर्ट्स कॉलेज बनने चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज बनने चाहिए। इन सारी चीज मुद्दों पे महंगाई का जो स्तर इतना बढ़ रहा है वो कम होना चाहिए। अगर कुछ किया है तो सिर्फ गुंडागर्दी खत्म की है, केवल इनके पास गुंडागर्दी खत्म की है। जो भी है गुंडागर्दी, मतलब आप मान रहे हैं कि अखिलेश के राज में गुंडागर्दी थी? हाँ थी। सुरक्षित है कि नहीं है? मैम, नाइट में सुरक्षित नहीं है नोएडा। नाइट में सुरक्षित नहीं है? नहीं मैम, मैं खुद बता रहा हूँ, मेरे साथ जैसा हुआ। मतलब आप एक लड़के होके कह रहे हैं कि आप 9 बजे के बाद नोएडा में निकल सकते हैं कि नहीं? नहीं मैम, 11 बजे के बाद। 11 बजे के बाद आप सुरक्षित नहीं है नोएडा में। 10 में से योगी के बुलडोजर एक्शन को कितना नंबर देंगे? 10 में से 10 नंबर दूंगा। 10 में से 10 देंगे। आप कितने देंगे? 10 ही देंगे। 5 नंबर किस बात के काट लिए? 5 नंबर इस बात के, जो गरीब लोग हैं जिनकी झोपड़ियां पड़ी हैं, आप उनके ऊपर बुलडोजर चला रहे हो। वो तो कह रहे हैं हम माफिया पर एक्शन कर रहे हैं, हमने गरीबों की झोपड़ी पे नहीं चला बुलडोजर। ऐसे कैसे चले? आप चलिए, आप मैं आपको दिखा रहा हूँ, चल के चलिए आप मेरे साथ। माफिया पर चले, गरीबों पर चला है, उसके पीछे भी कुछ कारण है। क्या कारण है? अवैध जमीन पर वो झोपड़ी बनाकर रह रहे होंगे, उनको जरूरत है तो वो अपना जमीन लेंगे, उनको कुछ बनाना है, कुछ करना है। इस बार किसकी सरकार? इस बार बेटे 90% तो मोदी की है, 90%। 10% में सपा और कांग्रेस मिलके आएंगे। ऐसा क्या कि आपने 90% बीजेपी को दे दिया और 10% बाकी को? बीजेपी ने इस बार, मोदी ने काम किया है कुछ। अच्छा, बीते 10 साल में हालांकि गरीब के लिए कुछ नहीं किया है, लेकिन देश की लेवल को आगे लेके गया है। आपके दुनिया के